यस मैम। गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के हमारे इस टॉक की शीर्षक है 3 स्टेप्स टू मून, यानी चांद की ओर हमारे 3 कदम। तो मैं सर्वप्रथम स्टार्ट करूंगा इसरो की हिस्ट्री से, कैसे हमारा भारतीय स्पेस मिशन शुरुआत हुई। तो मैं इसके इतिहास में जाना चाहूंगा। भारतीय विज्ञान, आधुनिक भारतीय विज्ञान की शुरुआत के लिए हमें जाना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा पर। जब स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो जा रहे थे तो चाइना में उन्होंने अपना जहाज बदला और चाइना से शिकागो तक की यात्रा में उनके साथ सहयात्री थे जमशेदजी टाटा। तो चूंकि यात्रा समुद्र से थी, काफी समय लग रहा था, तो दोनों में वहां पे डिस्कशंस हुए। तो उसी में स्वामी विवेकानंद ने ये विचार रखा कि भारत में आधुनिक विज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए भी कुछ संस्थाएं होनी चाहिए। और उसी के बाद जब वापस आए तो टाटा जी ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की और आगे चल के उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना की। वहीं से शुरुआत होती है भारतीय विज्ञान की, आधुनिक भारतीय विज्ञान की परंपरा। विक्रम साराभाई अहमदाबाद के लैंडलॉर्ड थे, उनकी काफी जमीन थी वहां पे। उनका एक रुचि थी एस्ट्रोनॉमी में। उन्होंने अपनी काफी लैंड डोनेट की, कुछ संस्थान बने उस लैंड पे, जिन आप जान सकते हैं, जिनमें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दो प्रमुख संस्थान थे, जो कि विक्रम साराभाई साहब ने लैंड जो डोनेट की थी उस पे बने। तो ये फिजिकल लेबोरेटरी में ही एक 1962 में एक इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई गई, जिसमें कि विक्रम साराभाई चेयरमैन थे उसके कमेटी के। और एक रूपरेखा तैयार करनी थी कि कैसे भारत का अंतरिक्ष मिशन आगे बढ़े। इसी क्रम में 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जिसको हम लोग कहते हैं, की स्थापना हुई फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी से ही, जिसको कि हम लोग अहमदाबाद में नवरंगपुरा में ये लेबोरेटरी स्थित है। इसी के एक कमरे से इसरो की स्थापना हुई और आज का विशाल रूप हम सबके सामने है। तो उसके इतिहास के बारे में हम लोग एक नजर डालते हैं। जैसा मैंने कहा कि 1962 में विक्रम साराभाई ने इसकी शुरुआत की। 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1977 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट नाम से लॉन्च किया गया। फिर भास्कर 1 आया 1979 में, फिर 1981 में एप्पल, फिर 1982 में इनसैट, और ये श्रृंखला चलती रही। और 1993 में हमने पहला अपना लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी टेस्ट किया। ये पीएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल है कैटेगरी का। इसके बाद 2001 में जीएसएलवी कैटेगरी के लॉन्च व्हीकल टेस्ट हुए और साथ ही साथ हम लोग सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करते रहे। इसी क्रम में 2008 में चंद्रयान 1 की मिशन की स्थापना हुई और 2019 में चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 2023 में। जैसे हमने लॉन्च व्हीकल्स की बात की, तो हमारे इंडिया में कई लॉन्च व्हीकल्स हैं, जिसमें प्रमुख हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी। जीएसएलवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए प्रयोग होता है, जबकि पीएसएलवी इंटरस्टेलर मिशंस के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और हम लोग आते हैं चांद पर क्यों जाना। चांद हमारी माइथोलॉजी में बहुत शुरू से ही अग्रिम स्थान रखता है। जब से हम लोग पैदा हुए, चंदा मामा की कहानी सुनते हुए बड़े हुए, और वेदों में भी चंद्रमा को देवतुल्य माना गया है और चंद्रमा की हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। ये खाली भारतीय माइथोलॉजी में नहीं है, रोमन माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, सब में चांद को किसी ना किसी रूप में पूजा गया है। कहीं पे ये फीमेल डाइटी है, कहीं पे मेल डाइटी, लेकिन चंद्रमा को देवतुल्य हर
सिविलाइजेशन में माना गया। हमारे दैनिक जीवन में चांद का महत्व, सर्वप्रथम हम लोग लूनर कैलेंडर यूज करते हैं। आप दाहिनी तरफ स्क्रीन में देखेंगे अक्टूबर माह का लूनर कैलेंडर आपके सामने। आप देखेंगे 14 तारीख आज है, दैट इज द नो मून डे, जिसको हम लोग अमावस्या कहते हैं। और अब मून विल ग्रो टू ग्रो और फुल मून डे हमको मिलेगा 28 तारीख। मून की पोजीशन देख के हमारी एग्रीकल्चर की साइकिल भी गवर्न होती है। जैसा मैंने कहा कि चंदा को हम लोग मामा की संज्ञा देते रहे हैं, तो एक उसकी शीतलता के नाते, उसकी सौम्यता के नाते हम उसको मामा की संज्ञा देते रहे हैं। और चंद्रमा का जिक्र एक रोमांस के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। लेकिन हम साइंटिस्ट लोग चांद की स्टडी क्यों करें? सर्वप्रथम तो ये कहा गया कि पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं और लैंड चाहिए। कॉमन मैन के लिए यही एक ऑप्शन दिया गया कि चांद पे जीवन की खोज की जाए और चांद पे रहने के अवसर तलाशे। तो अगर इस तरीके का कोई भी विचार है तो सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि चांद पे ऑक्सीजन है कि नहीं, वहां पे रहने लायक ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं, वहां जो हमको मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं वो पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं, पीने के लिए पानी है कि नहीं। ये प्रश्नों के उत्तर एक आम आदमी के दिमाग में आते हैं। ये और साथ ही साथ इनके अलावा प्रश्न जो कि वैज्ञानिकों के मन में आए, उनकी खोज के लिए मिशन डिजाइन किए गए। और भारत प्रथम नहीं था उसमें। सबसे पहला जो मिशन था वो लूना मिशन था। उसके बाद अपोलो मिशन आए, यूएसए और यूएसएसआर इसमें लीडर्स थे। फिर चाइना आया, चाइना के मिशन आए, और चाइना के बाद फिर इंडिया का मिशन आए। ये एक पूरी हिस्टोरिकल साइकिल आप देख सकते हैं जो कि 1960 से स्टार्ट हुई और आज तक की हिस्ट्री आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आज का टाइटल रखा है 3 स्टेप्स टू मून। तो पहला कदम हमारा था चंद्रयान 1, दूसरा कदम था चंद्रयान 2 और तीसरा कदम चंद्रयान 3। तो इन्हीं कदमों की हम आज बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चंद्रयान 1 की। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा इस पे। ISRO's first moon mission has left a glorious legacy. Did you know that Chandrayaan means mooncraft? Moon has always enthralled Indians from ancient days. This led to the scientific study of the moon. In 1999, the Indian Academy of Sciences initiated an idea of undertaking an Indian scientific mission to moon. This initiative was followed by a discussion with the Astronautical Society of India in 2000. The study report was viewed by the team of 100 eminent scientists from the field of geology, physics, astronomy, cosmology, planetary and space physics. After detailed discussions, participants unanimously recommended that India should undertake the moon mission. A national lunar mission task force was constituted by the Indian Space Research Organization. Therefore, the ISRO successfully launched Chandrayaan 1 on 22nd October 2008 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh. On 14th November 2008, the Moon Impact Probe separated from the Chandrayaan orbiter at 14:36 UTC and struck the South Pole in the controlled manner. Thus, became the fourth country to place its flag on the moon. Chandrayaan 1 is India's first mission to the moon launched by India's National Space Agency, the Indian Space Research Organization. It was also India's first unmanned lunar probe, a major boost to India's space program. Chandrayaan 1 spacecraft was based on an Indian meteorological satellite called Kalpansat. It was about the size of a refrigerator with a dry weight without fuel,
of about 560 kg, that is 1230 lbs, and will powered by a solar array that charge lithium-ion batteries on board. Chandrayaan-1 was launched to study the lunar surface to make a complete map of its chemical characteristics and three-dimensional land spaces. It used the indigenously developed Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-XL) rocket. The spacecraft successfully entered the lunar orbit on 8 November 2008 and just 6 days later released its moon impact probe. It carried a total of 11 payloads not only from ISRO but also from various. तो जैसा अभी आपने देखा, चंद्रयान-1 में 2008 में लॉन्च किया गया और ये भारत का पहला अनमैन्ड लूनर प्रोग्राम मिशन था। और इसका जो मेन एम था वो केमिकल कंपोजिशन एट द सरफेस और 3 डायमेंशनल टोपोग्राफिकल मैप डिजाइन करना था। इसके लिए कुल जो इसका वजन था वो 90 किलोग्राम था और इसमें जो मेजर पेलोड्स थे वो 11 संख्या में थे, जिनमें 5 भारतीय थे और 6 दूसरे देशों के थे। ज्यादातर इसमें मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, प्रोब्स के डिटेल में, लेकिन मेजॉरिटी कैमरास थे और स्पेक्ट्रोमीटर्स थे फॉर डिफरेंट वेवलेंथ रीजन। ये प्रोब्स की पेलोड्स की डिजाइन है। चंद्रयान से हमने पाया क्या? सर्वप्रथम चंद्रयान ने हाइड्रोक्सिल और आयन और वाटर मॉलिक्यूल की लूनर सरफेस पे प्रेजेंट को टेस्ट किया और साथ ही साथ ये हाइपोथेसिस कि वहां पे कोई ओशनिक इरप्शन हुआ होगा कभी पहले, उस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हुए एविडेंसेस दिए जो वहां एलिमेंट्स मिले उनके रूप में थे। वहां पे जो एलिमेंट्स मिले वो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में था और प्रोटॉन डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वहां पे डिटेक्ट किया गया और इसके साथ ही साथ क्रेटर्स के बारे में भी जानकारी हासिल की। इसके बाद जो हमारा मिशन आया वो था चंद्रयान-2। चंद्रयान-2 2019 में लॉन्च किया गया और इसमें 2 पार्ट थे, एक लैंडर था, एक ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर और लैंडर में डिफरेंस ये था कि ऑर्बिटर चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जबकि लैंडर जो है वो लैंड करेगा और उसमें से रोवर एक उसके अंदर मॉड्यूल था जो कि रोव करेगा मून की सरफेस पे। और ऑर्बिटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम दिया गया और लैंडर का नाम प्रज्ञा दिया गया। ये एक लॉन्चिंग वीडियो है, कैसे लॉन्च किया गया था। 4, 3, 2, 1. We have ignition. ये कंप्यूटर द्वारा जनरेटेड सिमुलेशन वीडियो है, ये एक्चुअल वीडियो नहीं है। देखिए सैटेलाइट के पैनल्स खुल रहे हैं। पैनल्स सन से एनर्जी लेने के लिए सोलर पैनल्स हैं। इसकी ट्रेजेक्टरी ये थी कि पहले ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाएगा और उस ऑर्बिट का रेडियस बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे बढ़ते हुए ये अर्थ की फील्ड से एस्केप कर जाएगा और फिर ये चांद की तरह चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा और एक स्पाइरल ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हुए जिसका रेडियस घटते घटते
ये चांद की कक्षा में, जो कि इसकी डिजायर्ड कक्षा है, उसमें ये पहुंचेगा। ये देखिए, अर्थ से अब एस्केप किया, अब ये चांद पे पहुंच रहा है। ये चांद के चारों ओर घूमेगा। अब इस ट्रेजेक्ट्री का रेडियस धीरे धीरे घटता जाएगा इस ऑर्बिट का। देखिए, अब अंदर आ गया, उससे रेडियस पहले वाले ऑर्बिट से कम हुआ और रेडियस घटता जा रहा है। और इसी तरीके से धीरे धीरे ये अपनी डिजायर्ड कक्षा में आ जाएगा। और फिर इससे ऑर्बिटर से लैंडर सेपरेट हो गया। ऑर्बिटर अपनी कक्षा में घूमता रहेगा, जबकि लैंडर और रेडियस घटाते हुए चांद की सतह की तरफ जाएगा। पर जब अलग हुआ तो ये आप कार्टून देखें, ऑर्बिटर ने लैंडर को मैसेज दिया कि इट वाज ग्रेट ट्रैवलिंग विद यू सो फार, और लैंडर ने जवाब दिया, इट वाज क्वाइट द जर्नी इंडीड, आई विल सी यू अराउंड इन द ऑर्बिट। फिर ऑर्बिटर ने उसको बेस्ट ऑफ लक कहा, एंड आई होप यू रीच द साउथ पोल सून। बट हम लोग को पता है कि वो साउथ पोल पे पहुंच नहीं पाया। हमारी जो लैंडिंग थी वो कुछ कंप्यूटर सिमुलेशन से जो ऑर्बिट ट्रेजेक्ट्री डिजाइन की गई थी उसमें कुछ फ्लॉ था, आ गया था, जिसके कारण डिजाइंड जो डिजायर्ड लैंडिंग का नेचर होना चाहिए वो ना होके एक क्रैश लैंडिंग हुई और हमारा कंट्रोल उससे स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन ऑर्बिटर के जो हमने टास्क दिए थे वो एज सच चलते रहे और ऑर्बिटर ने अपनी क्षमता जो कि हमने डिजाइन की गई थी उससे अधिक परफॉर्म किया और आज के दिन भी परफॉर्म कर रहा है। चंद्रयान 2 में जो पेलोड्स गए थे वो भी ज्यादातर मॉनिटर थे, स्पेक्ट्रोमीटर थे और कैमरा थे। ये एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सोलर एक्सरे मॉनिटर है जो कि सोलर फ्लेयर्स का क्या इफेक्ट है मून पे उस पे स्टडी करने के लिए, ये एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन स्टडी करने के लिए प्रोब था, ये डुअल फ्रीक्वेंसी रेडार था, ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर था, हर वेवलेंथ के लिए अलग तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर लगाए गए थे, ये मैपिंग कैमरा था, ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा, ये रेडियो साइंस इक्विपमेंट्स। अब इस ऑर्बिटर ने, जैसे पहले हमको हाइड्रोक्सिल आयन और पानी मिला था, यहाँ पे भी इन्होंने ऑर्बिटर ने उसको कंफर्म किया कि वहां पे चांद पे पानी है। इसके अलावा क्रोमियम, मैग्नीशियम, सोडियम आयंस डिटेक्ट किए। ये आप देख सकते हैं, पीक्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिका भी है साथ में। अब सोलर फ्लेयर्स का मून पे जो इफेक्ट है वो भी इसने स्टडी किया इन द फॉर्म्स ऑफ डिटेक्टिंग द वेव्स। जो भी रेडिएशन वहां पहुंच रहा था उस रेडिएशन का नेचर स्टडी किया। इसके साथ ही साथ आर्गन की प्रेजेंस भी डिटेक्ट की चंद्रयान 2 ने, और एक क्रेटर जिसको साराभाई क्रेटर का नाम दिया गया उसको डिटेक्ट किया और उसका नाम साराभाई क्रेटर फिर दिया गया। उससे पहले वो क्रेटर डिटेक्टेड नहीं था। ये क्रेटर 800 मीटर डायमीटर का है। इसके अलावा अन्य क्रेटर्स भी डिटेक्ट किए गए जो कि बहुत अलग अलग संख्या में थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था 2019 में, जबकि ये मिशन फेल हुआ था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी मच देयर और उन्होंने ही इसरो जो देन चेयरमैन थे उनसे कहा था वी विल गो अहेड एंड नेक्स्ट टाइम वी विल सक्सीड। तो अगला मिशन प्लान किया गया 2023 के लिए, जिसको चंद्रयान 3 का नाम दिया गया, और ये भी एक पूरी तरह इंडिजिनस मिशन था। इसमें ऑर्बिटर नहीं था, खाली लैंडर और रोवर्स थे। ये लैंडर के स्पेसिफिकेशन है। लैंडर की लाइफ थी 1 लूनर डे, दैट इज 14 डेज ऑन अर्थ। इसमें 3 पेलोड थे लैंडर में और रोवर में 2 पेलोड्स थे, और जो फ्यूल था वो केमिकल फ्यूल था और सोलर पावर बैटरीज थे।
जो मेन पेलोड्स थे उनके नाम थे रंभा, जो कि एक लैंग्वेज प्रोब था। दूसरा चेस्टे था, जो कि चंद्रा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए था, जिसने थर्मो टेम्परेचर की माप की। तीसरा पेलोड ILSA था, जिसकी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी था। APXS था, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर थे, और पोलरिमेट्री के एक्सपेरिमेंट्स थे। जो पूरी असेंबली थी वो देखिए, ये जो हेड है, हेड में ही हमेशा हमारा जो लॉन्चिंग जो पेलोड्स होते हैं वो सब इसमें डिजाइन होते हैं, और ये नीचे जो है ये रॉकेट। इसकी भी ट्रेजेक्ट्री जो पिछले चंद्रयान 2 की तरह ही ट्रेजेक्ट्री सेम थी। पहले अर्थ के अराउंड इंक्रीजिंग रेडियस के ऑर्बिट्स रहेंगे, और फिर ये एस्केप करेगा मून की तरफ, और मून में रेडियस डिक्रीज करते हुए स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए इट विल लैंड ऑन द मून। ये एक कंप्यूटर सिमुलेटेड वीडियो है चंद्रयान 3 के लिए। देखिए, इसकी ऑर्बिट वही है। लॉन्चिंग के बाद वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। पहले रॉकेट सेपरेट हुआ, अब ये आपको हमारा मॉड्यूल है, रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। अब ये चांद की तरफ बढ़ा, और चांद के चारों तरफ ये चक्कर लगाएगा, और रेडियस डिक्रीज करते हुए देखिए चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और रेडियस इसका ऑर्बिट का डिक्रीज करेगा। अब पहले 5 अगस्त को जो लैंडर का कैमरा था, उसने जो मून का वीडियो भेजा था वही आपके सामने है। ये एक्चुअल वीडियो है जो कि लैंडर ले रहा है। ये 15 अगस्त का है वीडियो। रेडियस उसका कम हो गया है, वीडियो साफ हो गया है, क्रेटर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। ये 17 अगस्त का है वीडियो। देखिए इतने साफ हो गए हैं कि हम उनको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, क्रेटर्स को, जो उनके नाम पहले दिए जा चुके हैं। ये 20 अगस्त का वीडियो है। देखिए और नजदीक पहुंच चुका है और वीडियो साफ हो गया है।
ये लैंडिंग का वीडियो है, ये सब लोगों ने, हम लोगों ने जब लाइव टेलीकास्ट आए देखे थे। ये देखिए, ये ट्रेजेक्ट्री है जो कि सरफेस तक के लिए डिजाइंड है। ऑर्बिट से कैसे वो थ्रस्टर्स रिलीज करता हुआ अपना एंगल चेंज करता हुआ। ये ऑर्बिटर जो पुराना है चंद्रयान 2 का, उससे हम वीडियो आ रहा है। ये एल्टीट्यूड देख लीजिए, 30.46 किलोमीटर पे है अभी। ये देखिए लैंडर का से कैमरे से है वीडियो सरफेस का। ये देखिए, उसने जो रेडियस डिक्रीज वाला काम कर लिया, वर्टिकल लैंडिंग पे आ गया है। अब ये वर्टिकल देखिए वीडियो है, अब यहां से ये वर्टिकली लैंड करेगा। The Prime Minister was also witnessing it. ये आप देखेंगे लैंडर के चारों स्टैंड्स पे एक छोटे छोटे शूज की तरह हैं। ये थ्रस्टर्स हैं, ये छोटे पावर के थ्रस्टर्स हैं। इनका यूज हम आगे बताएंगे। ये हर सैटेलाइट में लगे होते हैं। देखिए डिक्रीज होता जा रहा है डिस्टेंस। Ultimately it landed. ये सॉफ्ट लैंडिंग का एनिमेटेड वीडियो है जो कि पहले डिजाइन किया गया था। इसमें लैंडिंग के बाद का जो डिजाइन है, देखिए ये लैंडिंग के बाद लैंडर के ये पैनल्स खुलेंगे। पहले ये सोलर पैनल खुला है, अब ये रैंप खुल रहा है। इसी रैंप के सहारे देखिए ये रोवर बाहर आ रहा है। अब रोवर के देखिएगा बाहर आते हुए सोलर पैनल। अब सोलर पैनल रोवर पे खुला। रोवर की बैटरीज पावर ले रही हैं सन से और कम्युनिकेशन लैंडर से स्थापित कर रही है। देखिए लैंडर से कम्युनिकेशन स्थापित है इसका, और ये बाहर आ गया और सरफेस पे चलने लगा। इसके बाद कई कार्टून्स आपने देखे होंगे। चंद्रयान 2 कांग्रेचुलेट कर रहा है चंद्रयान 3 को, और चंद्रयान 3 कह रहा है कि इंस्पिरेशन मैंने आप ही से लिया था बड़े भाई। इसी तरह एक क्लासिक एडवर्टाइजमेंट आया था, मुंह मीठा करो की जगह मून मीठा करो। तो चंद्रयान 3 ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए? चंद्रयान 3 ने कुछ और एलिमेंट्स डिटेक्ट किए। अब इसने जो एलिमेंट्स डिटेक्ट किए, आप नीचे ग्राफ दे सकते हैं। पीक्स जो हमको मिले वो एल्युमिनियम, सल्फर प्रथम बार डिटेक्ट हुआ, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, और इसके साथ ही साथ मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। सल्फर इससे पहले डिटेक्ट नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 ने टेम्परेचर सरफेस पे और सरफेस के अंदर भी टेम्परेचर नापा, और ये एक डेप्थ के साथ एक प्रोफाइल टेम्परेचर की इस तरह की ये स्थापित है। आप देखेंगे 0 इज एट द सरफेस ऑफ द सन, ओ मून,
और ये माइनस जो है ये डेप्थ में जा रहे हैं, 80 मिलीमीटर तक उसने नापा था। और देखिए ये टेम्परेचर जो है डिके कर रहा है लीनियरली। इसके अलावा ऑसिलेशंस डिटेक्ट किए, जो कि सोलर फ्लेयर्स के मारे जो सन से रेडिएशन आ रहा था, ये उसके मारे ये ऑसिलेशंस थे। ये ऑसिलेशंस का आप ग्राफ दे सकते हैं। ये डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं जो कि डैम्प हुए जा रहे हैं। 115 सेकंड के बाद तक करीब पूरी तरह डैम्प हो जाएंगे आगे। इसके अलावा चंद्रयान ने जो सरफेस पे प्लाज्मा है वो स्टडी किया। आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर इंटरस्टेलर मीडियम में 99% ऑफ द मैटर जो है वो प्लाज्मा फॉर्म में है। और प्लाज्मा फॉर्म क्यों है? क्योंकि प्लाज्मा फॉर्म जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के बाद जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था, और प्लाज्मा इज द ओनली स्टेट ऑफ मैटर जो कि उतने हाई टेम्परेचर पे सस्टेन कर सकती है। तो पहला जो स्टेट ऑफ मैटर आई हाई टेम्परेचर पे वो प्लाज्मा ही थी। तो प्लाज्मा, वी एज अ प्लाज्मा फिजिसिस्ट, मेरी भी रिसर्च फील्ड प्लाज्मा फिजिक्स है, तो हम लोग उसको फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं क्योंकि सबसे पहले वही आई थी। और जब भी कोई भी डिस्ट्रक्शन होगा, प्रलय आएगी जैसा कहते हैं, तो जो भी होगा तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेट भी प्लाज्मा होगी, क्योंकि सब कुछ फिर हाई टेम्परेचर पे ही जाएगा। तो प्लाज्मा वाज द फर्स्ट स्टेट। प्रेजेंटली सबसे ज्यादा वॉल्यूम उसी का है यूनिवर्स में, और अंत में भी प्लाज्मा ही होगा। हाँ, धरती पे हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस हैं, लेकिन बाहर धरती के जाएंगे तो हमको प्लाज्मा ही मिलता। तो सरफेस पे प्लाज्मा स्टडी किया, और इसका प्लाज्मा में डस्ट का परसेंटेज कितना है, क्योंकि डस्ट कुछ प्लाज्मा में इफेक्ट शो करती है अलग, उसको भी स्टडी किया इस प्रोब में। अब कुछ वीडियो देखते हैं, रोवर ने लैंडर को कैसे कैप्चर किया वीडियो। देखिए लैंडर, रोवर नीचे घूम रहा है और लैंडर के कैमरे से हम रोवर को देख रहे हैं। ये वीडियो देखिए, रोवर अपना घूम रहा है। एक इसमें रोचक बात यह हुई थी कि जब रोवर लैंड किया तो सामने आगे बढ़ा तो एक क्रेटर आ गया, तो एकदम से रुकना पड़ा। देन इट केम बैक एंड देन इट चेंज्ड इट्स कोर्स ऑफ एक्शन। जब सारे एक्सपेरिमेंट हो गए, जो भी टारगेटेड एक्सपेरिमेंट थे सारे कर लिए गए, और लूनर डे खत्म होने वाला था, तो साइंटिस्ट ने एक कहा कि अगर हम चांद पे कभी भी आगे जाके जीवन की खोज की सोचते हैं तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमने लैंड तो कर लिया, वहां से टेक ऑफ भी कर पाए। तो ये डिसाइड किया गया कि नीचे जो छोटे थ्रस्टर्स 4 थे जिनकी हमने अभी आपको जिक्र किया था, अगर उनके माध्यम से हम इसको टेक ऑफ कराएं और फिर जंप कराएं, हॉप कराएं, तो देखें ये हम टेक ऑफ करा पाते हैं, हॉपिंग करा पाते हैं कि नहीं। तो ये ट्राई किया गया और देखिए क्या हुआ। ये हॉपिंग एक्सपेरिमेंट शेड्यूल नहीं था पहले। ये देखिए लैंडर के कैमरे से ये वीडियो है, ऊपर ये धूल उड़ी, जब वो नीचे दोबारा हॉप करके गया तो ये धूल उड़ी है, ये हॉपिंग। तो उसको हॉप करा के भी लास्ट में टेस्ट किया गया। यही आखिरी एक्सपेरिमेंट था जो कि परफॉर्म किया गया, एंड इट वाज सक्सेसफुल। दैट मींस हम अब चांद पे लैंड भी कर सकते हैं और चांद से उठ भी सकते हैं। तो मैं जो चंद्रयान मिशन था उसके बारे में पहले से और आखिरी तक हम लोगों ने यात्रा कर ली, और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। और आप सबका धन्यवाद कि मुझको सुना आपने पेशेंटली।